देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। डेविड सर, अभी आप जो मेरे सामने खड़े हैं वो व्यक्ति नहीं है जिनसे मैं तब से लड़ता आया हूं जब से आरती जी हमारे चाल में आई थी। आप वो व्यक्ति भी नहीं है जिनसे मैं अदालत में लड़ चुका हूं। अभी आप बस मेरे लिए बंबई महानगर पालिका के जलापूर्ति विभाग के एक अधिकारी है और एक अधिकारी के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी ने साजिश के तहत तालाब के पानी में जहर मिलाया था। हमारे लोगों को बीमार किया गया था और डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार किया था। कोर्ट में केस जीतने के बाद भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। इसी हॉस्पिटल में रहकर इन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। दवाई को जला दिया और अभी कह रहे हैं कि दवाई बाहर से खरीद कर लेकर आओ। भीमराव, अब तो अस्पताल में दवा खत्म हो गई, अब दवा बाहर से खरीद कर लाओ तो इलाज करूं। एक तो हमें दवाई के पैसे दे दीजिए, नहीं तो डॉक्टरों को दवाई उपलब्ध करा के दे दीजिए। बोलिए क्या कर रहे हैं? जिन्होंने किया था नरोत्तम वो तो फरार है, फिर मुआवजा किस बात का बनता? लेकिन जो फरार है उसके साथ आप भी शामिल थे, एक व्यक्ति के तौर पे भी और एक अधिकारी के रूप में भी। और डेविड जी, महानगर पालिका के अधिकारियों में से हम सिर्फ आपको जानते हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते तो हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। तो चले जा, हम भी यही है, देखते हैं कि क्या कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब बहुत खांसी आ रहा है, कपार भी बहुत पिरा रहा है। हमारा इलाज कर दो, नहीं तो मर जाएंगे। शक्कर आ रहे हैं, मर जाएंगे डॉक्टर साहब। बचा लो मालिक, सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। लो, शुरू हो गया। अब यहाँ से इन सब की तबीयत जल्दी जल्दी बिगड़ेगी और अंत में सबके सब मर जाएंगे। ओ जीजा भाई, जाकर पता करो कि भीम और जिन लोगों के साथ गया है वो, उन्होंने दवा के पैसे का इंतजाम किया कि नहीं। तो जल्दी जाओ। लोग अभी तक गए नहीं, अभी तक खाने क्यों? चीखो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, तुम लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाओगे और हॉस्पिटल में तुम्हारा ये हो जाएगा। सुनिए, वहाँ अस्पताल में सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या? डॉक्टर ने कहा है अगर अब भी इलाज नहीं होगा तो एक एक करके सब लोग मर जाएंगे। ये तो कितना बुरा होगा। भीमराव, अब तो मुआवजा मिलने से रहा, तो ये सोच के दवा के पैसे कैसे लाएगा? अब क्या तरीका है बताओ? भीम, अब क्या करोगे तुम? काकी, पहले चाल चलते हैं, वहां जाके मैं सबको बताऊंगा कि क्या करना है। आइए। जीजा भाई, तुम अस्पताल जाओ, बाकी लोगों का ख्याल रखो। जाओ जल्दी। कोई आइडिया है ये भीमराव
क्या करने गया है क्या? बड़े साहब जी, भीमराव चाल गया है। कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेगा वो। देखिए, हम अपना अपना सारा सामान यहाँ से लेके जाएंगे और महानगर पालिका के हर ऑफिस के बाहर रख देंगे और हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे कि हमें दवा दे दीजिए, और दवा के बदले देने के लिए हमारे पास बस यही सब है। ठीक है? आप अपना अपना जो भी सामान है अपने घर से लेकर आइए। अरे भीमराव, ये सामान लेके क्या करने आए हैं? तुम लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हो? हाँ? यही है हमारे पास, इसे रखिए और हमें दवा दे दीजिए। भीमराव, एक बात बता कि हम अभी तेरा ये सामान उठवाकर बाहर फेंकवा देंगे तो तुम दोनों क्या कर दोगे? हम इतना लड़ते झगड़ते मुकदमा किया, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तुम्हें क्या लगा कि ये सामान देख के मेरा दिल पसीज जाएगा और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा? लोग तुम्हें होशियार बोलते हैं, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। गलत समझ रहे हो आप। आपको क्या लगा सिर्फ हम यहाँ आए हैं सामान लेकर? ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जाग के लोग अपना अपना सामान उठाकर बंबई महानगर पालिका के अलग अलग ऑफिसों के सामने गए हैं। ये सामान रख लीजिए, लेकिन हमें दवा दे दीजिए। आप ये सब सामान ले लीजिए, पर हमें दवा दे दीजिए। मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसे रख लीजिए और हमें दवाई दे दीजिए। बहुत सारे बड़े अधिकारियों के सामने अब तक उन्होंने अपना अपना सामान रखा होगा और दवाई और मुआवजे की मांग की होगी। ये सामान रख लीजिए, हमें दवा दे दीजिए। साहब, ये सब सामान ले लीजिए, लेकिन हमें दवा दे दीजिए। ये सब सामान ले लीजिए और दवा दे दीजिए हमें। ये सामान रख लीजिए साहब, हमें दवा दे दीजिए साहब। हमें दवा दे दीजिए साहब, हमें दवा दे दीजिए। जो जो आपने हमारे साथ किया है वो सारी बातें अब तक बंबई भर फैल चुकी होंगी, और बात फैलने का मतलब तो आप जानते ही होंगे। उस बात के पीछे का कारण, उस बात का नतीजा सब पता चलता है लोगों को। और याद रखिए डेविड सर, आप पूरा सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पूरा सिस्टम तो आपकी तरह भ्रष्ट नहीं हो सकता, और अगर होता तो इतने सालों से सिस्टम चलता नहीं। इसलिए हमने तो किया जो हमें करना था। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। मेरे सवालों के जवाब देने हैं या नहीं? और अगर देने हैं तो क्या हमें दवाइयां उपलब्ध करा के देनी है, या फिर मुआवजे के रूप में दवाइयों के लिए पैसे देने हैं? हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, हम सब इंतजार करेंगे कि आपकी पूरी शासन व्यवस्था क्या फैसला करती है और भविष्य के लिए शासन के प्रति हमारे दिल में कितना सम्मान बचता है।
कुछ सही नहीं लग रहा। ये भीमराव और उसकी पलटन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बड़े साहब जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ये दोनों तो वैसे ही बड़बोले हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अति आत्मविश्वास से भरे हुए। और आपको क्या लगता है कि इनके कहने पर महानगर पालिका के अधिकारी कोई सख्त कदम उठाएंगे? और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही ये खुशखबरी आ जाएगी कि भीम की चाल के लोग मर गए। चीजों को अब हल्के में नहीं ले सकते हैं। You are right। लेकिन हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सब बताता, फिलहाल मैं थाने जाके आता हूँ। क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? जो कर सकते थे सब किया। तुम सबके हीरो भीमराव और रमा कहाँ हैं? उनके मुंह से सुनना है कि हमने कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। लीजिए सर, भीम और रमा भी आ गए। हाँ तो भीमराव बताओ, कुछ जुगाड़ हुआ पैसों और दवा का? नहीं। बस यही तो सुनना था सर। और भीमराव तुम ध्यान से सुनो और समझो। पैसों के अभाव में तुम्हारे लोगों की जान चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भीमराव क्या हुआ? कुछ बोलोगे या मुंह में जबान नहीं है? क्या बोलेगा सर, बोलने को बच्चा ही क्या है। अरे जाओ जाओ सब जाओ, हॉस्पिटल में इलाज तो नहीं हो सका, कम से कम चौल में मर तो सकेंगे ये लोग। कोई नहीं मरेगा। आपका इलाज होगा। लेकिन डेविड सर आपने ही बोला ना, इलाज कर। चलो। अब सब यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। पूरे बॉम्बे शहर के महानगर पालिका के हर ऑफिस में बवाल हो गया। सबने अपने घर के सामान जमा करके कहा कि हमें दवा दीजिए, और ये सब बदनामी आप लोग की वजह से हो रहा है। एंड डेविड सर, तुम्हें अपने लेवल पे चीजों को संभालना चाहिए था, लेकिन सब बिगाड़ दिया। जाओ इलाज करो सबको, क्या देख रहा है इधर? गेट आउट हियर। इलाज शुरू करो। जी जी। डेविड सर, इस इलाके के दरोगा के साथ मिलके एक पूरी रिपोर्ट तैयार करो कि क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, और अगर
उस रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हुए तो अलग से तुम पे जांच बिठाई जाएगी। और कल सुबह तक मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। Damn it! अब ये सब खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे कहने से आप पर कितना असर होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन आगे से कभी भी ऐसे मत कीजिएगा। जिसे भी इलाज की जरूरत हो ना, उसे कभी भी इलाज से वंचित मत रखिएगा। आपको जितनी नफरत करनी है कीजिए, जितना दुत्कार करना हो कीजिए, लेकिन जब जान बचाने की बारी आए ना, जात पात, छुआछूत, मतभेद सब भूल जाइएगा। सबसे ऊपर इंसान की जान को रखिएगा। हो सके तो कीजिए, यही निवेदन है आपसे। बड़े साहब जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा? कल सुबह तक कैसे भी करके उस पानी के कांड की डिटेल रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। पता चला कि उन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया। सर, आपने मुझे बुलाया सर? काश तुम इस नरोत्तम को पकड़ लेते, ये सारी परेशानी ना होती। क्या लिखो रिपोर्ट में कि नरोत्तम भाग गया? मेरा तो सर टेंशन से फटा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कोई दवाई ला के दो मुझे। बड़े साहब जी, हमारा भाई लंदन से कुछ दवाइयाँ लाया था, बहुत ही असरदार है। लेते ही आपको आराम आएगा। एक काम करते हैं, हम खुद ही आपके लिए दवा लेकर आते हैं। दरोगा, क्या लिखूं रिपोर्ट में? बताओ दरोगा। सर, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? और सर, इससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये तो और भी अच्छा है। वंडरफुल। बड़े समझे आपकी दवा। आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं? वैसे बात ही ऐसी है, अभी तो
मुझे समझ आ गया है कि रिपोर्ट में क्या लिखना है। और अभी तो मेरा सिर भी दर्द नहीं कर रहा, और अभी मुझे इस दवाई की भी कोई जरूरत नहीं। और अच्छी बात है, लेकिन जरा हमें भी बताइए कि आप रिपोर्ट में क्या लिखवाएंगे। आपको तो जरूर बताऊंगा। रिपोर्ट में यह लिखा जाएगा कि जो भी हुआ वो प्रचंड देव के कहने पर नरोत्तम ने किया, और नरोत्तम फरार है, तो प्रचंड देव जी को गिरफ्तार कर लिया गया।